हेलो क्लास, कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टॉक एंड फ्लो। नेशनल इनकम का एक बहुत छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल इनकम में अभी तक हमने 9 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा नेशनल इनकम का 10th लेक्चर है और आज ही हमारा नेशनल इनकम लगभग ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है। और आज का जो टॉपिक है वो है स्टॉक एंड फ्लो। अब यहाँ पे ना हमारे पास दो कॉन्सेप्ट अराइज हो रहे हैं। एक है कॉन्सेप्ट स्टॉक का, एक है कॉन्सेप्ट फ्लो का। क्वेश्चन जो है 1 मार्कर अराइज हो सकता है डेफिनेशन की फॉर्म में कि डिफाइन स्टॉक, डिफाइन फ्लो, या जो आ सकता है बड़ा क्वेश्चन वो 3 मार्क में डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो करके आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे दोनों क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, पूरा कॉन्सेप्ट इसका ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं स्टॉक एंड फ्लो की तो हम जो है इसे डिफरेंस में ही करते हैं। यहां पे एक साइड लिख लिया मैंने स्टॉक और इसी की साइड, दूसरी साइड जो है मैंने लिख लिया फ्लो। ठीक है, अभी पहले हम इसका मतलब लिखते हैं फिर समझेंगे। अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएट की फॉर्म में कर रहा हूं, यहां पे बेसिस लिख देता हूं मैं, किन किन बेसिस पे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। सबसे पहला बेसिस क्या है? हमेशा डेफिनेशन या आप बोल सकते हो मीनिंग के बेस पे। सबसे पहला बेसिस क्या है हमारा? डेफिनेशन या मीनिंग के बेस पे। अगर मैं डेफिनेशन के बेस पे स्टॉक और फ्लो को डिफाइन करूं, डिफरेंशिएट करूं, तो क्या रहेगा? देखो, स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्टॉक जो कॉन्सेप्ट है और फ्लो जो कॉन्सेप्ट है उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लिखेंगे स्टॉक क्या होता है, लिखेंगे स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल इज अ वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल इज अ वेरिएबल which is measured. Stock variable is a variable which is measured at a particular point of time. At a particular point of time. सर क्या मतलब है? अभी समझाया नहीं, बस लिखेंगे। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं फ्लो वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल refers to that variable. Flow variable refers to that variable which is measured over a period of time. ध्यान से डेफिनेशन को रीड करेंगे और इसका मतलब समझेंगे एक एक करके। स्टॉक का मतलब है, कह रहा स्टॉक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एक ऐसा वेरिएबल जिससे हमने मेजर किया है। सर किस पे? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसे आप मेजर करो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो क्या है? स्टॉक वेरिएबल। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं फ्लो वेरिएबल में, क्या कह रही है डेफिनेशन? फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू वो वाला वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो सर एक वर्ड में डिफाइन करना हुआ तो स्टॉक वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है? जो आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हुआ है। फ्लो वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है? सर जो आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर हुआ है। सर इसका मतलब बताओ ना, कि एग्जांपल दो ना, तब समझ आएगा। यार देखो, मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्या क्वेश्चन? मैंने आपसे पूछा कि अभी आपसे अभी आपके वॉलेट में कितनी अमाउंट ऑफ मनी पड़ी हुई है, कितना पैसा पड़ा हुआ है अभी। यहां पे जो क्वेश्चन है मेरा, वहां पे मैंने क्लियरली स्पेसिफाई करा है क्या? कि अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके वॉलेट में कितने पैसे पड़े। सर यहां पे मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं, तो मैं जो पैसे, ये जो चीज मैंने क्वेश्चन आपसे किया इसमें मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बता दी। अब आप जो मनी, जो आपके पास पैसे पड़े, आपके बोलोगे अभी मेरे पास 5000 रुपीज पड़े। तो यहां पे हम किस कॉन्सेप्ट की बात करें? हम करें स्टॉक कॉन्सेप्ट की। एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसी चीज जो मेजर हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो क्या होगा? स्टॉक कॉन्सेप्ट। वहीं दूसरी तरफ फ्लो में क्या होगा? फ्लो में मैं आपसे क्वेश्चन पता है क्या पूछूंगा? मैं बोलूं आपकी ना मंथली इनकम कितनी है, या मैंने मंथली भी छोड़ो, मैंने बोला आपकी इनकम कितनी है। अब इनकम क्या बोलोगे कि यार देखो ऐसा है, संडे को तो इतना कमाता हूं, मंडे को 6000, ट्यूसडे को 7-8 ऐसे करके। सर नहीं, आप क्या बोलते हो? भाई मेरी मंथली इनकम या मेरी ईयरली इनकम, ऐसी बोलते हो। डे वाइज इनकम बताओगे, मंडे को इतने मिले, अच्छा ट्यूसडे को ओवर टाइम करा तो उसके पैसे नहीं, वेडनेसडे को कम जल्दी हाफ डे लेके चला गया था उसके पैसे कटे थे।
ऐसे थोड़ी बताओगे, आप क्या बोलते हो एग्रीगेट बताते हो कि पूरे मंथ की इतनी मिलती है, पूरे 6 मंथ्स की इतनी मिलती है, पूरे ईयरली कितनी मिलती है। तो यहां पे फ्लो कॉन्सेप्ट में अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा आपकी इनकम कितनी है, तो आपने इनकम क्या बताई, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, 6 मंथ, हाफ ईयरली या पूरे ईयर बेसिस पे आप एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हो इनकम को। तो वहां पे आप किस कॉन्सेप्ट में हो, आप फ्लो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो। तो मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताए, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे वेरिएबल को आप मेजर करोगे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आप वेरिएबल को मेजर कर रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सर एक और एग्जांपल दो यार, स्टॉक का क्या हो गया, मैंने बोला इंडिया की पॉपुलेशन आज के दिन 20 मई को इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। अब यहां पे मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर दी कि 20 मई को इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। तो यहां पे क्या हो गया सर, स्टॉक वेरिएबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने बोला 2020 में इंडिया में कितना बर्थ रेट हुआ, ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट पढ़ो, 2020 में इंडिया में कितना बर्थ रेट हुआ। क्वेश्चन 1 मार्कर आ जाते हैं, आपको एक चीज दे देगा, एग्जांपल दे देगा, कहेगा किसका कॉन्सेप्ट है, स्टॉक का, फ्लो का, इसका उसका। आपको ढंग से देखना है, अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, पॉपुलेशन ऑन 20 मई इंडिया की, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, 20 मई की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। फ्लो में क्या बोला सर, फ्लो में बोला है कि आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कह रहे हैं पूरे 2020 में, ड्यूरिंग 2020 इंडिया में जो नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ हुए वो क्या हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट। 2020 में, पूरा 2020 में, या मान लो जून के महीने में इंडिया में व्हीट इतना प्रोड्यूस हुआ है, तो पूरा जून के महीने की बात कर ली, तो क्या हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट। अच्छा सर अब समझ आया, स्टॉक कॉन्सेप्ट में वेरिएबल को मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, फ्लो वेरिएबल में वेरिएबल को मेजर करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो मीनिंग के बेसिस पे हमने डिफाइन कर दिया, डिफरेंशिएट, पहला डिफरेंस ये बन जाता है। अगर मैं सेकंड डिफरेंस की बात करूं, तो सेकंड डिफरेंस आप लिख सकते हो, पता है क्या, वो बन सकता है टाइम डायमेंशन। क्या सर, टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन की बात करेंगे भाई, एक बात बताओ, स्टॉक में हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, इस टाइम की, तो वहां पे कोई टाइम डायमेंशन की बात होगी सर, नहीं होगी। क्यों होगी, अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करो तो टाइम डायमेंशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, किसमें, स्टॉक में। लेकिन मैं अगर फ्लो की बात कर रहा हूं, एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं, वहां पे टाइम डायमेंशन आएगी। अगर मैंने बोला एक वीक में, एक मंथ में, मंथ की सैलरी कितनी है, टाइम डायमेंशन आया ना भाई, मंथ यहां से स्टार्ट हो गया यहां खत्म हुआ, पूरा टाइम डायमेंशन का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे, किसमें, फ्लो वाले में। तो टाइम डायमेंशन सेकंड बेसिस बनता है, और स्टॉक में लिखेंगे इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन। लेकिन दूसरी साइड में इसकी बात करूं तो क्या बोलोगे, इट हैज टाइम डायमेंशन, इट हैज अ टाइम डायमेंशन। ओके सर, यहां पे टाइम डायमेंशन जैसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यहां पे टाइम डायमेंशन है। थर्ड की बात करूं सर, थर्ड है नेचर। क्या, नेचर, किस नेचर का है, किस नेचर का है सर। अगर मैं नेचर की बात करूं तो ये जो है एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। क्या है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहां पे क्या आ जाते हैं सर, इस केस में, सॉरी थोड़े से ऊपर कर लेते, ये जो है क्या है, एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। कौन सा वाला सर, स्टॉक। लेकिन फ्लो जो है वो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। मतलब सर डायनामिक कॉन्सेप्ट, डायनामिक मतलब समझते हो, डायनामिक के मतलब वर्ड का मतलब क्या है, चेंजेस। यहाँ पे बहुत फ्लक्चुएशन होती है, यहाँ पे स्टैटिक है, फ्लक्चुएशन नहीं होती, चेंजेस नहीं होते। तो क्या बोला अभी तक मैंने, तीन बेसिस पे मैंने इन्हें डिफरेंशिएट करा। सबसे पहला स्टॉक में डेफिनेशन के बेसिस पे, टाइम डायमेंशन के बेसिस पे, नेचर के बेसिस पे। स्टॉक में क्या है भाई, कैसे मेजर होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। फ्लो में क्या है सर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहां पे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यहां पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर सर स्टॉक की बात करूं, यहां पे किसी भी तरह की टाइम डायमेंशन नहीं एग्जिस्ट करती। यहां पे टाइम डायमेंशन, फ्लो में टाइम डायमेंशन एग्जिस्ट करती है। स्टॉक जो है एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, फ्लक्चुएशन, डायनामिक चेंजेस जैसी कोई चीज स्टॉक में नहीं होती। लेकिन फ्लो में जो है चेंजेस होते हैं, डायनामिक है, क्या है, फ्लक्चुएशन है डेली बेसिस पे। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या है कि स्टॉक कॉन्सेप्ट स्टैटिक हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट डायनेमिक हो गया। तो तीन बेसिस पे मैंने आपको स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस बताया।
अगर क्वेश्चन आए 3 मार्क्स का, इतना इनफ है। एक पॉइंट अगर एक्स्ट्रा लिखना है और तो आप इसमें एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, अपना एग्जाम्पल को भी आप एक पॉइंट ले सकते हो। यहां पे एग्जाम्पल ले लेंगे क्या, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल 20 मई 2018, 2018 20 मई 2018 को पर्टिकुलरली उसने क्या बोल दिया, पॉपुलेशन की बात कर दी। अब यहां पे क्या हो गया सर, पॉपुलेशन जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं, तो क्या हो गया स्टॉक कॉन्सेप्ट। फ्लो में क्या होगा सर, फ्लो में मान लो यहां पे आ गया एग्जांपल नंबर ऑफ बर्थ, आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हो, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2020, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2020, कह रहे भाई पूरे 2020 में जो नंबर ऑफ बर्थ हुई है क्या हो गया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके सर, तो अभी तक हमने क्या समझा, दो कॉन्सेप्ट, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, एक ऐसा स्टॉक कॉन्सेप्ट एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की। फ्लो में हम वेरिएबल्स की मेजरमेंट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक में टाइम डायमेंशन नहीं एग्जिस्ट करता, फ्लो में टाइम डायमेंशन एग्जिस्ट करता है क्योंकि हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड की बात करूं, जो स्टॉक है वो कैसा है, एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, चेंजेस जो फ्लक्चुएशन से नहीं आती, लेकिन फ्लो जो है वो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, चेंजेस फ्लक्चुएशन आती रहती है, ठीक है जी। सॉरी, तो यहां पे लास्ट एग्जांपल क्या हो गया कि आपका पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और यहां पे नंबर ऑफ बर्थ हो गया क्या, ड्यूरिंग 2020। तो ये आपका स्टॉक और फ्लो का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। 3 मार्क्स का आपका बोर्ड में डिफरेंस आ जाता है कई बार, तो प्लीज आई होप आप ये ढंग से प्रिपेयर कर लेंगे। आई होप आपको समझ भी आया हो। चलिए जी, तो आप पहले ये नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट जो है समझ आया हो। बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। जो सेकंड हमारा आज का टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। यार यहाँ पे ना कुछ पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ नेशनल इनकम से, तो हमने जो है कुछ टॉपिक्स में डिफरेंस जो है बहुत पूछता है बोर्ड वाले, सीबीएसई वाले। 12th क्लास में वो नेशनल इनकम के बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनमें डिफरेंसेस पूछते हैं, ठीक है। उनमें से क्या है, आज हमने 2 करे, स्टॉक एंड फ्लो एक ये हो गया, एक फाइनल इंटरमीडिएट, ये 2 टॉपिक तो गए। इसके अलावा नॉमिनल रियल जीडीपी हो गया एक, वहां से पूछता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो में सारा कुछ आपको जो है अवेलेबल करा रखा है, लेकिन अभी के लिए आप हमें देखना है क्या, फाइनल और इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। लास्ट हमारा ये टॉपिक बचता है नेशनल इनकम का, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अगर आपने पहले के लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया है। प्रिकॉशंस में भी हमने इसकी बात करी थी, जब हम कैलकुलेट कर रहे थे नेशनल इनकम तब भी हमने इसकी बात करी थी। तो आज जो हम इसे प्रॉपर वे में समझेंगे कि फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स होते क्या है, ठीक है। तो अभी इस पे जाने से पहले, डिफरेंस पे जाने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं फाइनल और इंटरमीडिएट गुड बेसिक बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में क्या होता है। भाई देखो, सिंपल सी बात है, आप जो है किसी गुड को देख के पहली बात तो ये डिसाइड नहीं कर सकते वो फाइनल है इंटरमीडिएट है। सर मतलब ये जो मार्कर है, अगर मैं पूछूं आपसे ये क्या है, फाइनल या इंटरमीडिएट, तो आप नहीं बता सकते। सर आपका क्वेश्चन ही गलत है, गलत चीजें बताते हो आप हमेशा, ठीक है ना। नहीं ऐसी बात नहीं भाई। अब देखो मैं सही से बताता हूं, यहां पे इस मार्कर को देख के या इसके बारे में मैं आपसे पूछूं फाइनल इंटरमीडिएट है, आप इस चीज से नहीं बता सकते कि ये जो है फाइनल होगा या इंटरमीडिएट। सर क्यों? क्योंकि एक गुड फाइनल है कि इंटरमीडिएट, सर ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगी जो बंदा उसे परचेज कर रहा है उसकी इंटेंशन। कौन डिसाइड करेगा? जो बंदा उसे परचेज कर रहा है उसकी इंटेंशन ही डिसाइड करेगी कि ये मार्कर फाइनल है इंटरमीडिएट। सर मतलब ये कि फाइनल गुड्स वो गुड्स है जब बंदा गया कल लेने उस गुड को, वो गुड जब ले रहा है ना, तो उसके दिल में उसके अंदर उसके लिए ये इंटेंशन है कि भाई घर ले जाऊंगा और इसको खाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल खाने की चीज है, क्या है? फॉर एग्जाम्पल खाने की चीज है, घर ले जाऊंगा, इसको खाऊंगा और मौज करूंगा। तो उस टाइम पे अगर जो बंदा उसे खरीद रहा है, बायर जो है, वो बंदा जो उसे खरीद रहा है, उस टाइम पे उसकी इंटेंशन ये है कि इस कमोडिटी को, इस गुड को मैं फाइनली कंज्यूम करने के पर्पज से लेके जा रहा हूं। किस पर्पज से घर लेके जा रहा हूं? भाई इसको लेके जा रहा हूं मैं खाने के पर्पज से, कंजम्पशन पर्पज से लेके जा रहा हूं, तो वो गुड उसके लिए फाइनल गुड बन जाएगा। अच्छा सर, अब मान लो गुड वही है, बस बंदा जो जा रहा है ना, बंदा भी वही है मान लो, लेकिन इस बार इंटेंशन क्या है? भाई इस बार ना इस गुड को लूंगा, खुद नहीं खाऊंगा,
इसको ना लेके इससे कुछ नया बना के बेच दूंगा। क्या? इसको लेके इससे कुछ नया बना के बेच दूंगा, फर्दर प्रोडक्शन कर दूंगा इसकी। सर एग्जांपल, यार मान लो आप जो है आप नीचे अपनी शॉप पे गए, किस पर्पस के लिए? सर मिल्क लेने क्यों सर? घर में चाय बनानी थी, ठीक है, आपने जो है मिल्क लिया, उन्हें पैसे दिए। अब जो वो मिल्क आप ला रहे हो, आपकी इंटेंशन उस टाइम पे क्या है? आपकी इंटेंशन क्या है सर? कि मैं इसे घर ले जाऊंगा फॉर दी पर्पस ऑफ कंजम्पशन पर्पस आपकी इंटेंशन है। तो यहां पे वो गुड क्या होगा? वो आपके लिए फाइनल गुड होगा, क्योंकि आपकी इंटेंशन जो थी वो उसे कंज्यूम करने की है जब आप उसे परचेज कर रहे हो। लेकिन वही दूध मान लो आप एक पर्सन लेने गया, अब वो पर्सन है चाय वाला। कौन है भाई? चाय वाला, चाय की टपरी है उसकी। अब वही दूध वो पर्सन लेने जा रहा है, और जब वो दूध ले रहा है उसकी इंटेंशन क्या है? कि मैं खुद कंजम्पशन पर्पस से नहीं ले रहा, मैं इस दूध को चाय में कन्वर्ट करूंगा, थोड़ा प्रोसेस लगाऊंगा, चाय में कन्वर्ट करूंगा, चाय बेच के पैसे कमाऊंगा। अब उसके लिए वो दूध क्या है सर? उसके लिए वो फाइनल नहीं है, मस्ती नहीं, क्या है? इंटरमीडिएट है। तो यहां पे दो चीजें आई। अगर बायर जो गुड खरीद रहा है वो इस इंटेंशन से खरीद रहा है, इस पर्पस से खरीद रहा है, किस पर्पस से सर? कंजम्पशन के पर्पस से, फाइनली कंज्यूम करने की इंटेंशन से, तो वो होगा फाइनल गुड। अगर बायर जो बंदा गुड्स खरीद रहा है वो इस इंटेंशन से, इस पर्पस से खरीद रहा है कि भाई इसे मैं बेचूंगा आगे, इसमें फर्दर कुछ चेंजेस करके आगे बेच दूंगा, तो यहां पे वो गुड क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। आइए देखिए यही कह रहा है मीनिंग के बेसिस पे। सबसे पहले इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन पर्पस। कह रहा है वो गुड जो यूज करे हैं, जो आपने लिए हैं, किस पर्पस के लिए? कंजम्पशन पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो। दूध लेने गए थे, क्या दूध पीना, चाय पीनी है, अपने पर्पस से ले गए ना, तो भाई आपके लिए हो गया फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो गुड्स जो यूज होते हैं आइदर फॉर रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन के पर्पस से। क्या? या तो आप उन्हें लेते, जब आप ला रहे हो तो आपका पर्पस क्या है? कि भाई या तो इसे बेचूंगा या फिर इससे फर्दर कोई प्रोडक्शन करूंगा। तो अगर आपका पर्पस क्या है? कंजम्पशन करने का, तो वो फाइनल गुड बन जाएगा। अगर आपके इंटेंशन, आपका पर्पस क्या है? रीसेल या फिर फर्दर प्रोडक्शन करने का, तो वो क्या बन गया? इंटरमीडिएट गुड्स। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। नेचर की बात करूं, ये जो है फाइनल गुड्स जो होते हैं वो नेशनल इनकम का पार्ट होते हैं। सर कैसे भाई? अगर आपको याद नहीं हो तो आप जो है प्रीवियस लेक्चर देखेंगे प्रिकॉशन वाला, वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि सिर्फ हमें फाइनल गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर होता है वही इंक्लूड करना होता है। अगर आपने प्रिकॉशन वाला लेक्चर नहीं देखा प्लीज वो देख लेना, वहां पे मैंने बताया था कि आपको जो है सिर्फ फाइनल गुड्स पे जो खर्चा होता है वही इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हुए, इंटरमीडिएट वाला नहीं। तो नेचर क्या है? जो फाइनल गुड होते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो खर्चा इंटरमीडिएट गुड्स पे होता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते, नेशनल के डोमेस्टिक में भी नहीं होते। ये नेशनल डोमेस्टिक दोनों में होता है, ये नेशनल डोमेस्टिक दोनों में ही इंक्लूड नहीं होता। तो पहला हो गया डेफिनेशन के बेस पे, ये क्या हो गया? जो कंजम्पशन पर्पस के लिए होंगे। इंटरमीडिएट क्या? जो यूज हो रहा है आइदर फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन पर्पस। सेकंड, नेचर की बात करूं, फाइनल गुड्स नेशनल इनकम का पार्ट होते हैं, इंक्लूड होते हैं। इंटरमीडिएट ना ही नेशनल इनकम का पार्ट होता है ना ही डोमेस्टिक का, इंक्लूड नहीं होते। थर्ड सर वैल्यू एडिशन। सर वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है? यार वैल्यू एडिशन का मतलब है जो फाइनल गुड है ना वो कंप्लीट है, उनमें आपको कोई वैल्यू ऐड करने की जरूरत है क्या? सर नहीं। आप दूध लाए, आपकी कंजम्पशन के लिए वो कंप्लीट है, आपको दूध पीना था, वो दूध है, लाए, पी लिया, तो यहां पे कोई वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है? सर नहीं जरूरत है। तो फाइनल गुड्स के केस में नो वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी बाय फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के केस में कोई भी वैल्यू एडिशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन दूसरी साइड अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये रेडी फॉर यूज नहीं होते, भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या है? आपने गुड लिया, दूध लिया था, अब उससे आपको चाय बनानी है, तो जो आपको प्रोडक्ट चाहिए फाइनली, क्या आपने वही लिया है? सर नहीं, हमें चाहिए चाय, हमने दूध लिया है, तो यहां पे दूध से चाय तक जाने के लिए हमें कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी ना। सर क्या भाई? उसमें जो है चाय पत्ती डालनी पड़ेगी, शुगर डालनी पड़ेगी, बॉईल करना पड़ेगा, वाटर पता नहीं क्या क्या, गैस देनी पड़ेगी उसे। तो यहां पे दूध से चाय बनाने का जो सफर है उसमें आपको वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी। तो इंटरमीडिएट गुड्स में कह रहा है क्योंकि नॉट रेडी फॉर यूज है, जिस पर्पस के लिए आप ले रहे थे उस पर्पस के लिए भी नहीं है, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। फाइनल गुड्स तो पूरे रेडी है, रेडी फॉर यूज है, तो यहां पे फाइनल गुड्स में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती। इसमें क्योंकि ये रेडी फॉर यूज नहीं है, वैल्यू एडिशन करनी है। लास्ट बात करें प्रोडक्शन बाउंड्री की, तो भाई फाइनल गुड जो है वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर गए। सर मतलब प्रोडक्शन करने का जो दायरा है फाइनल गुड ने उसे क्रॉस कर लिया। सर क्यों? भाई वो फाइनल गुड है, पूरे रेडी टू यूज है, उनमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं,
तो प्रोडक्शन बाउंड्री थी, दूध जो है उसने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लिया, फाइनल गुड ने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लिया, तभी तो वो रेडी टू यूज हुआ। लेकिन इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है अभी। सर अगर वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ गए तो वो फाइनल बन जाएंगे ना। हाँ जी, क्या बोला मैंने, जो फाइनल गुड है वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं, प्रोडक्शन हो चुके कंप्लीट, कुछ ऐड नहीं करना उसमें, वैल्यू एडिशन नहीं करनी, तो ये क्रॉस हो गए। सर क्योंकि इनमें अभी कुछ वैल्यू एडिशन करनी है, ये रेडी फॉर यूज नहीं है, इसलिए इनमें अभी कुछ प्रोडक्शन करनी है ना, फर्दर प्रोडक्शन करनी है, इसलिए प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है अभी तक। तो अभी के लिए 4 पॉइंट्स पे हमने क्या करा, हमने फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स को समझा। सबसे पहला मीनिंग के बेसिस पे, सर वो जो गुड्स है जो यूज होता है किसके लिए, कंजम्पशन पर्पस के लिए फाइनल, जो यूज होता है रीसेल या फिर किसके फर्दर प्रोडक्शन पर्पस से, वो क्या होगा, इंटरमीडिएट। अगर मैं बात करूं नेचर की, तो ये क्या होता है, नेशनल डोमेस्टिक दोनों इनकम में इंक्लूड होते हैं, ये ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा ना ही डोमेस्टिक में इंक्लूड होगा। थर्ड, यहां बात करूं वैल्यू एडिशन की, ये क्योंकि रेडी फॉर यूज है, कोई वैल्यू एडिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नॉट रेडी फॉर यूज है, यहां पे वैल्यू एडिशन की रिक्वायरमेंट है। लास्ट, प्रोडक्शन बाउंड्री की, भाई फाइनल गुड जो है वो रेडी फॉर यूज है, तो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर क्यों आएंगे, वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस करके निकल चुके हैं बहुत दूर। लेकिन इंटरमीडिएट जो है वो रेडी फॉर यूज नहीं है, उनमें अभी जरूरत है कुछ प्रोडक्शन करने की, इसलिए वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है अभी तक। ओके, लास्ट अगर आपको लिखना, 5th पॉइंट एग्जांपल बना के लिख सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल दे देना कि भाई मिल्क जो है एक नॉर्मल बंदे ने परचेज करा, नॉर्मल एक कंज्यूमर ने परचेज करा फॉर कंजम्पशन पर्पस, वो मिल्क क्या बन गया, फाइनल गुड। अगर वही जो है मिल्क एक डेयरी वाले पर्सन ने क्या करा है, परचेज करा है, क्या क्या ठीक है तो हो जाता है कभी कभी मस्ती में, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होंगे, वही एग्जांपल के लिए वही मिल्क एक डेयरी वाले बंदे ने परचेज करा, अब उससे वो क्या बनाएगा सर, उससे वो घी बनाएगा, बटर बनाएगा, पनीर, पता नहीं क्या क्या बनाएगा, फर्दर प्रोडक्शन करेगा ना, प्रोडक्शन प्रोसेस में रखेगा भी उन्हें, अभी करेगा उनमें प्रोडक्शन जो भी है, जो भी प्रोसेस करना है, उसके बाद बेचेगा। तो यहाँ पे वो मिल्क जो डेयरी वाले बंदे ने लिया, उसके लिए वो क्या हो गया सर, इंटरमीडिएट हो गया। तो आप लास्ट पॉइंट एग्जांपल के बेसिस पे भी कर सकते हो, बट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आई गेस 4 पॉइंट इनफ है। अगर आपको 5 ऐड करना है, आप एग्जांपल ऐड कर सकते हो। आज के लिए हमारा जो है टॉपिक खत्म होता है। स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है कई बार। तो आई होप आपको ये समझ आया हो, कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए जी, टेक केयर।